ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो दूर-दराज के जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सूरजपुर और इस गांव के लोग अपने सरल जीवन में खुश रहते थे। परंतु इस गांव के लोग एक भयानक रहस्य से डरते थे, जिसे वे कभी किसी से नहीं कहते थे। वो रहस्य था एक यक्षिनी का, जो रात होते ही गांव के बाहर के पेड़ों में बस जाती थी। लोगों का कहना था कि यक्षिनी किसी समय एक सुंदर स्त्री थी, जिसकी मृत्यु किसी अजीबोगरीब हादसे में हुई थी। उसके बाद वह एक बुरी आत्मा में बदल गई थी, जो रात में लोगों को अपने वश में कर लेती थी। उसके सुंदर चेहरे के पीछे छिपा था एक भयानक रूप, जिसे जिसने भी देखा उसका जीवन नष्ट हो गया। गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। एक दिन गांव के एक नवयुवक, जिसका नाम था अर्जुन, ने इस कहानी को केवल एक मनगढ़ंत कथा मानकर हंसी में उड़ा दिया। उसने ठान लिया कि वह इस यक्षिनी के अस्तित्व का पता लगाएगा और सबको साबित करेगा कि यह सिर्फ एक मिथक है। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई और एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन के कदमों की आवाज भी उसे डराने लगी थी, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां का माहौल अचानक बदल गया है। ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर घूर रहा हो। उसने अपने कदमों को तेज किया और यक्षिनी को खोजने लगा। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक स्त्री की हंसी, जो उसकी रूह को कंपा देने वाली थी। अर्जुन ने उस दिशा में देखा जहां से वह आवाज आ रही थी, और फिर उसकी नजर एक पेड़ के नीचे खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। वह बेहद सुंदर थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन उसकी सुंदरता में खो गया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। यक्षिनी ने उसे अपनी ओर बुलाया और अर्जुन जैसे सम्मोहित हो गया। उसे अपने चारों ओर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उसे बस वही स्त्री दिख रही थी। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, अचानक उसके पैर कांपने लगे। यक्षिनी ने अपनी आंखों में अजीब सी चमक के साथ अर्जुन को देखा और धीरे धीरे उसकी सुंदरता भयानकता में बदलने लगी। उसकी आंखें खून से लाल हो गई, उसके नाखून लंबे और तेज हो गए और उसकी मुस्कान खून पीने वाली राक्षसी हंसी में बदल गई। अर्जुन की चीख निकल गई, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसकी टांगें जैसे पत्थर की हो गई। यक्षिनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन की आंखों में भय था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यक्षिनी ने उसे अपने आगोश में लिया और उसके जीवन की सारी ऊर्जा को खींचने लगी। अर्जुन के शरीर में जीवन की कोई निशानी नहीं बची और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे, तो उन्होंने अर्जुन को गांव के बाहर पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह कुछ देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में डर और दर्द की छाप थी। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। गांव के बुजुर्गों ने सबको चेतावनी दी कि अब कोई भी उस यक्षिनी के बारे में बात नहीं करेगा और नहीं कभी उस जंगल की ओर जाएगा। लेकिन गांव के लोगों को समझ आ गया था कि यक्षिनी का अस्तित्व एक सच्चाई थी और वह कोई साधारण प्रेत नहीं थी। वह एक बदला लेने वाली आत्मा थी, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो उसकी शांति भंग करते थे। उसके बाद गांव के लोग कभी उस जंगल की ओर नहीं गए और यक्षिनी का डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग भगवान से प्रार्थना करते कि यक्षिनी की आत्मा को शांति मिले और वह कभी गांव की ओर न आए। इस तरह सूरजपुर का गांव यक्षिनी के भय के साथ जीने लगा और उसकी कहानी हर नई पीढ़ी को सिखाई गई, ताकि कोई भी अर्जुन जैसी गलती न करे। लेकिन कहीं न कहीं लोग जानते थे कि यक्षिनी अभी भी वहीं थी, इंतजार कर रही थी किसी नए शिकार का, जो उसकी कहानी को झूठ समझे और उसकी सच्चाई से सामना करने की हिम्मत करे।